गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, जब परमात्मा का वास हम में होता है तो हम रास्ता क्यों भटक जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और ये जिस भी बच्चे ने पूछा है वो बहुत, हमें लगता है बहुत टैलेंट वाला बच्चा होगा। तो रास्ते इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम में परमात्मा का वास है। अभी 100 में से 10 आदमी भी नहीं जानते कि हमें में प्रभु का वास है। हमें में राम भी है, रावण भी है। हम जिससे मुलाकात करना चाहेंगे उससे मुलाकात होगा। हम अपने अंदर अगर प्रभु को खोजेंगे, प्रभु श्री राम को खोजेंगे तो वो भी मिलेगा। अगर हम अपने अंदर रावण को खोजेंगे तो वो भी मिलेगा। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसको खोजना चाहते हैं। प्रभु श्री राम को खोजना चाहते हैं या रावण को खोजना चाहते हैं? प्रभु श्री राम को अगर खोजना चाहते हैं तो जीवन में कष्ट भी होंगे, उतार चढ़ाव भी होंगे। और रावण को खोजना चाहते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे। तो ये हम पर निर्भर करता है। तो इसलिए भटकाव होता है, हम रास्ते से भटक जाते हैं, हम सही रास्ते पे जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि हम में परमात्मा का वास है। और जब नहीं मालूम है कि हम में परमात्मा का वास है तो हम दूसरे जगह परमात्मा खोजते हैं, पर हम अपने अंदर कभी नहीं खोजते कि हम में परमात्मा का वास है। परमात्मा है तो जीवन है। तो रास्ता भटकने का यही कारण है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम में परमात्मा का वास है। अगर दुर्योधन को मालूम होता कि हम में भगवान श्री कृष्ण का वास है तो कभी महाभारत नहीं होता। दुर्योधन को नहीं मालूम और इसीलिए दुर्योधन अकर में रहता था, अहंकारी था। जिस किसी को ये नहीं मालूम होता है कि प्रभु का हम में वास है वो व्यक्ति अहंकारी होता है और अहंकार में सब कुछ ले डूबता है। जिस भी व्यक्ति के पास अगर अहंकार आ गया तो समझिए पतन का रास्ता, पतन का द्वार खुल गया। अहंकार ही किसी व्यक्ति का अंत का कारण होता है, चाहे रावण का अंत का कारण हो, चाहे दुर्योधन का अंत का कारण हो। दोनों में अहंकार भर गया था। दोनों में ये हो गया था कि मैं ही सब कुछ हूं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पतन का कारण हो गया। और जो व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है उसमें भी अहंकार होता है। अहंकार के कारण ही रास्ते से भटकता है। आपने प्राय ऐसे बच्चे को देखा होगा जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है, गुरुदेव का कहना नहीं मानते हैं। उसके पीछे भी यही कारण होता है कि बच्चे में अहंकार हो जाता है। और जब बच्चे में अहंकार हो जाता है तो किसी की बात सुनती नहीं है और वह स्वतः रास्ते से भटक जाता है।
और भटकाव का मेन यही कारण है। धन्यवाद।